हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आज का वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो अगर आप पूरा देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि आपके शरीर में जो बीमारियाँ हैं 95% उनका कारण क्या है। वो बीमारियाँ देखिए कुछ भी हो सकती हैं, आपकी हार्ट डिजीज़, थायराइड, कैंसर, माइग्रेन, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज़, कोई भी। तो इस तरह की अगर बीमारियां हैं आपके पास या आपके फैमिली में किसी को हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है जो सबसे ज़्यादा बाहर के वातावरण का एक्सपोज़र अपने ऊपर लेता है। मतलब कि कौन सा ऐसा अंग है हमारे शरीर का जिसके ऊपर बाहर का जो भी पॉल्यूशन है या जो भी चीज़ें हम पूरे दिन में बाहर जाकर लेते हैं वो कौन से अंग पे उसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि वो हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर एक्सपोज़र सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। इसका आंसर है कि हमारे शरीर का वो अंग हमारी गट होती है। गट क्या है? गट मतलब हमारी आंतें। हमारी आंतें हैं जो हमारे शरीर का जो भी हम बाहरी रूप से एक्सपोज़र लेते हैं और जो इंटरनली हम चीज़ों को अपनी बॉडी में डालते हैं, उन सब चीज़ों को अगर कोई झेलता है हमारे शरीर का अंग सबसे ज़्यादा तो वो होती है हमारी गट। हमारी गट कितनी लंबी हो सकती है? आपने कभी इस बारे में कुछ आइडिया लिया है या कुछ आइडिया है आप लोगों को? देखिए, अगर बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो हमारी गट की जो लंबाई है वो आप इस तरह से समझिए कि अगर आपके पास एक 3 बेडरूम सेट है, आपके पास एक फ्लैट है, तो उसकी जितनी लंबाई होगी अगर उसको पूरा कवर किया जाए तो इतना लंबाई हमारे गट की होती है। और ये गट हमारी एक थिन लाइन से कवर्ड होती है और उस थिन लाइन को हमारी गट लाइनिंग बोलते हैं। और ये गट लाइनिंग कितनी, इसकी जो मोटाई है ये कितनी होती है, ये समझ लीजिए कि अगर हम 1 मीटर को 5 करोड़ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उससे भी पतली, यानी अगर हम जो पेपर पढ़ते हैं उससे भी कई गुना पतली वो लाइनिंग होती है हमारे गट की लाइनिंग। और वो गट लाइनिंग हमारे गट को पूरी तरह से कवर करके रखती है। और जो भी हम खाना खाते हैं पूरे दिन में, अब आप सोच के देखिए कि आप लोग क्या क्या पूरे दिन में खाना खाते हैं, वो सारा खाना डाइजेस्ट होके हमारी गट में जाता है और फिर गट में उसको पचा के प्रॉपरली उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसका न्यूट्रिएंट हमें मिलता है वो सारा न्यूट्रिएंट गट जो है हमारे ब्लड फ्लो में उसको भेजती है। तो जब हम अपनी गट को एक्स्ट्रा एक्सपोज़र देते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपोज़र कैसे दे सकते हैं, तो आप सोचिए कि पूरे दिन में आप लोग क्या क्या खाते हैं। बाहर जाके बर्गर, पिज़्ज़ा, चाय, कॉफ़ी, आप लोग स्मोक करते हैं, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो वो भी, इसके अलावा गुटखा, तम्बाकू, जो भी आप हार्मफुल चीज़ें जो कि आपको कॉन्शियसली पता भी हैं कि ये सब चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं, वो सब चीज़ें हमारी गट को इंटरनली झेलनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा एक्सपोज़र जो है वो हमारी बॉडी का ऑर्गन जो है वो गट है, जो सबसे ज़्यादा झेलता है हमारी सारी बैड हैबिट्स को। और जब झेलते झेलते वो फाइनली पूरी तरह से डैमेज होने लगता है तो उसकी जो लाइनिंग है यानी गट लाइनिंग है उसमें धीरे धीरे छेद होने शुरू हो जाते हैं, यानी वो जगह जगह से ब्रेक हो जाती है, उसमें होल्स हो जाते हैं। और इस प्रॉब्लम को साइंटिफिकली बोला जाता है गट लीकी या गट लीकिंग, लीकी गट। यानी हमारी गट जो है उसकी लाइनिंग अब डैमेज हो चुकी है और इसके अंदर छोटे छोटे होल बन गए हैं। अब ये होल बनने से हमें क्या नुकसान होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि गट का काम है हमारे खाने को एब्ज़ॉर्ब करना और फिर उस एब्ज़ॉर्ब हुए खाने का न्यूट्रिएंट को हमारे ब्लड फ्लो में पहुंचाना, जिससे वो ब्लड और ऑर्गन्स में जाकर उन्हें वो ताकत, वो एनर्जी दे सके।
लेकिन जब हमारी गट लीक करने लगती है, उसकी लाइनिंग लीकी हो जाती है, तो क्या होता है कि जब से खाना एब्जॉर्ब होता है उससे पहले ही जो अनएब्जॉर्ब खाना है, यानी जो टॉक्सिन्स हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें अपनी बॉडी को नहीं देने हैं, जिनको हमें एक्सक्रीट करना है, वो सारे टॉक्सिन्स भी उस जो लीकी एरियाज़ हैं उनसे बाहर निकलने लगते हैं और जाकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलना शुरू हो जाते हैं, या हमारे और ऑर्गन्स के ऊपर वो अपना जो गलत इफ़ेक्ट है वो डालना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से जब हमारी लीकी गट हो जाती है और उसके टॉक्सिन्स जो बाहर निकलने लगते हैं छेद होने की वजह से, उससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक होने लगता है, जबकि बॉडी को कैसा होना चाहिए, हमारे एल्कलाइन। तो इस तरह से टॉक्सिन्स मिलने की वजह से हमारा ब्लड हो जाता है एसिडिक, और उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, किडनी स्टोन, आपकी जो ब्लड की जो ब्लड का जो आपका डेंसिटी है वो थिक होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी आपको। आपका जो WBC है उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है, उन्हें सही से गाइडेंस मिलनी शुरू नहीं होती। एक्चुअली टॉक्सिन्स जब हमारी बॉडी में रिसने शुरू हो जाते हैं तो WBC को लगता है कि शायद बाहर से कोई अटैक हुआ है, तो वो उस तरह से काम करने लगती हैं। तो कभी कभी वो अपनी बॉडी के ऊपर ही रिएक्शन शुरू कर देती हैं, ये सोचकर कि शायद किसी बाहर से किसी बैक्टीरिया या वायरस ने हम पर अटैक किया है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब अपनी ही WBC अपनी बॉडी पर अटैक करती हैं तो उससे एलर्जी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कई तरह की। अगर WBC रिएक्शन नहीं करती, अगर वो सरेंडर कर देती हैं उस केस में कि वो हैंडल नहीं कर पा रही सिचुएशन को और उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो फिर हमारे वायरल इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है, जिसमें सोराइसिस है, एलोपेशिया है और कई तरह की स्किन डिजीज़ हैं जो हमें होने लगती हैं। हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्यों हो रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान जाता ही नहीं कि सबका कारण हमारी लीकी गट है। तो अगर हम अपनी लीकी गट को हील करना शुरू कर देंगे तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगी। लीकी गट से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो IBS, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे इस बारे में चर्चा की थी कि IBS की प्रॉब्लम ऐसी है कि आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, आप मेडिसिन भी लेते रहेंगे, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि प्रॉब्लम का हल कैसे निकाला जाए। आपको कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी लूज़ मोशन होंगे, कभी आपकी ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कभी गैस बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी। ये सारे सिम्टम जो हैं वो लीकी गट होने की वजह से आपकी बॉडी आपको शो करती है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों से निकलने के लिए एक बुक है माइकल ग्रेगल की, जिन्होंने उस बुक का नाम है हाउ नॉट टू डाई, कैसे नहीं मरा जा सकता। मतलब इसका मतलब यह है कि आप क्या करें जिससे आप ना मरें। तो उस बुक में उन्होंने बताया है कि जो लीकी गट को ठीक करने की जो कैपेसिटी होती है वो इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स नाम की कुछ सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जिनके अंदर वो ताकत होती है जो इन लीकी गट की जो लाइनिंग है उसको वो रिपेयर कर सकती हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है तो उनके अंदर एक रिसेप्टर होते हैं जिनको आहार रिसेप्टर बोलते हैं। वो आहार रिसेप्टर जब वो एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स जो हैं वो जब उनको रिपेयर करती हैं हमारी लीकी गट की लाइनिंग को, तो आहार रिसेप्टर फिर से जनरेट होने शुरू हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, जितना भी जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में फैल गया है इन लीकी गट की वजह से, उनको रिपेयर करके उस टॉक्सिन्स को वो हमारी बॉडी से पूरी तरह से निकालते हैं, उसका रिपेयर करते हैं। तो अगर कोई बीमारी आपको हो ही गई है लीकी गट की वजह से, तो जैसे ही ये रिपेयर वर्क शुरू होता है हमारी बॉडी में, तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि ये डिजीज़ भी हमारी बॉडी से धीरे धीरे जाने लगी हैं। और अगर अभी डिजीज़ नहीं हुई है, आपने जल्दी ही इस चीज़ को पहचान लिया है और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो आगे आने वाले समय में आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। तो आप थोड़ा जानते हैं कि अगर लीकी गट हो गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आज के वीडियो में पूरा सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको कुछ थोड़े से टिप्स इसके बारे में ज़रूर दूंगी
कि अगर ये एक तरह का साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम ब्रोकली का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपने खाने में, तो ब्रोकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हमारे लीकी गट के ऊपर काम करती है। वो एपिथेलियल जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं उनको बहुत अच्छे से जनरेट करती है, जिससे आहार रिसेप्टर्स हमारे फिर से एक्टिव हो जाते हैं और बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। कई लोग कहेंगे कि ब्रोकली हम नहीं अफोर्ड कर सकते या हमारे एरिया में ब्रोकली नहीं है, तो एक केले करके KALA करके एक साग आता है, आप उसको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। वो भी बहुत अच्छा काम करता है हमारी लीकी गट के ऊपर। जो लोग ये भी नहीं कर सकते वो कोशिश करें कि मॉर्निंग में कम से कम 3 एप्पल वो लें अपने ब्रेकफास्ट में। वो बहुत अच्छा आपकी लीकी गट के ऊपर काम करता है। और अगर आप ये माइकल ग्रेगर ने अपनी बुक में ये लिखा है कि अगर जो लोग कुछ भी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो रेड ओनियन, अगर सिर्फ रेड ओनियन अगर वो अपनी डाइट में शामिल करते हैं, कच्चा लाल प्याज जो होता है, आप में से कई लोग जानते हैं, अगर आप उसको भी अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो वो भी हमारी लीकी गट के ऊपर बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। और उससे अगर लीकी गट हो गई है तो वो जल्दी से जल्द रिपेयर होगी। और अगर लीकी गट नहीं हुई है, अभी शुरुआत है, सिम्टम्स हल्के हल्के बॉडी दे रही है लेकिन ज़्यादा नहीं शुरू हुई है, तो आप इसको तुरंत ऐड करें और फिर आप देखेंगे कि लीकी गट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं होगी। अगर लीकी गट ही नहीं है तो आपकी उम्र 100 साल से ज़्यादा होगी, आप सभी बीमारियों से हमेशा बचे रहेंगे। आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी फुल बॉडी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज्ड होगी, पूरी तरह से पोषण जो भी आप खा रहे हैं उसको पूरा मिल पाएगा। सारे टॉक्सिन्स जो भी आप बाहरी रूप से या खाने पीने के साथ लेते हैं उससे हमारी गट बहुत अच्छे से डील कर पाएगी। और अगर हमारी गट पूरी तरह से हेल्दी है और उसकी डीलिंग पावर बहुत अच्छी है तो हो ही नहीं सकता कि हम किसी भी तरह से किसी भी बीमारी से फिर ग्रसित हों। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ इस आशा के साथ कि जो भी मैंने आज आपको टिप्स दिए हैं, जो भी गाइडलाइंस दी हैं, उनको आप ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को बहुत हेल्दी रखेंगे, खुश रखेंगे। अगर ये वीडियो आज आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल डिवाइन टॉक्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन वीडियोज़ का लाभ पहुँच सके। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।